आईटी प्रोफेशनल जतिन पाहवा ने प्रेस क्लब में उठाई सुरक्षा की मांग, जान को खतरा होने का आरोप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां गाजियाबाद के आईटी प्रोफेशनल जतिन पाहवा ने अपनी जान को खतरा होने का गंभीर आरोप लगाया। नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया को संबोधित करते हुए जतिन पाहवा ने दावा किया कि कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक लोग उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। तर्कस से विशेष बातचीत में जतिन पाहवा ने बताया कि उन्होंने डाक और ईमेल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। हालांकि उनका आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई संपर्क या कार्रवाई नहीं की गई है। सर, मेरा नाम जतिन पाहवा है। आई एम रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद। मैं एक गाजियाबाद का जनपद का निवासी हूँ, 41 वर्षीय और हैविंग 2 डेकेड्स नियरली ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। 17-18 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जिसमें प्रताड़ना अधिक है, एक्सपीरियंस वैल्यू के मामले में कम है। हाँ जी। क्या ऐसे कारण नज़र आ रहे हैं जो आपकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है? कोई साजिश है, कोई प्रभाव है, क्या है? देखिए सर, साजिश यही है, जैसे कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने, मैंने वीडियो है मेरे पास, 26 नवंबर का संविधान दिवस का शाम मतलब उस टाइम पे 4 बजे होंगे, कि आधे घंटे से जाम लगा हुआ, 35 मिनट से लोग बता रहे थे, वहाँ गालियाँ गलौज चल रही है, लेकिन वो मुझे ऑन रिकॉर्ड कैमरा में 9-10 मिनट के करीब की रिकॉर्डिंग है, उसमें बोल रहे हैं पुलिस के साथ में झूठ बोलते हुए, जिसके सारे सबूत है मेरे पास। और मेरे लिए पूरा जगह छोड़ी गई कि मैं उस जाम में अपनी बड़ी गाड़ी बैक करके वहाँ उस पार्किंग की स्पॉट पे ले जा सकूँ, जहाँ पे तमाशा बनाने का कारण बन सके। तो ये सब कुछ हुआ, और उसमें ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोला है सिक्योरिटी स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट के कि तू बाहर मिल, हम तुझे देख लेंगे। मैंने ये भी उनकी शक्ल दिखा के मैंने कहा ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है आपकी शक्ल के साथ में, और मैंने सीसीटीवी में भी दिखाया वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं हमने बोला ही नहीं, हमने बोला। तो ये सब कुछ भी है। तो क्या ऐसा लगता है कि जिन लोगों के विरुद्ध आप ये सारा आपका जो पूरा संघर्ष चल रहा है, हाँ जी, वो इतने प्रभावशाली हैं? बिल्कुल है, हर जगह मैनेज कर रहे हैं उन सब चीज़ों? देखिए, मदन लाल खुराना जी, अब तो उनका देहांत हो गया, लेकिन वो एक्स सीएम रह चुके हैं बीजेपी के, दिल्ली के। तो सर कुछ तो प्रभुत्व होगा, वो मेरे रिलेटिव हैं, आप समझ सकते हैं। उनके माध्यम से ये सारा प्रभाव बनाने का, उनके माध्यम से, देखिए मैं नहीं जानता, उनको तो साइडलाइन किया जा चुका है बहुत पहले। ही इज नो लॉन्गर, हिज फैमिली इज नो लॉन्गर इन एक्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है, उनके पता नहीं क्या नाम है उनके बेटे का, जो भी है। तो ये जो भी है वो शायद उस तरीके से मैनेज ना कर रहे हो, लेकिन दिल्ली बीजेपी, लोकल बीजेपी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ये तो मैं बता सकता हूँ। आपसे खतरा क्यों है सर? उनकी बेइज्जती हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली है, मुझे नहीं पता क्या बेइज्जती हो सकती है, लेकिन इनके अपराध हैं मेरी फैमिली के, जो मेरे सामने वो हो चुके हैं, और मेरे सामने उनकी रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको डेट वाइज, और मैंने जैसे बताया भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, सब मैंने ब्रीफ कर रखा है। तो इनको और भी इसके अलावा भी बहुत अपराध है। मेरी पत्नी के विरुद्ध उन्होंने ये बोला था कि वो एसिड अटैक करवा देंगे, जब वो सेपरेट हुई थी मुझसे, और इनकी वजह से मैं प्रेशर में उनसे मिल नहीं रहा था। ये किसने बोला था अटैक करवा? मेरे पिताजी ने बोला था मेरे सामने, मेरी माताजी भी खड़ी थी, किचन के सामने ही बोला था। मेरे डायगोनली अपोजिट है मेरा रूम, वहीं पे खड़े होकर बीच में बोला था। 2016 के अक्टूबर में, सितंबर एंड में, अक्टूबर में बोला था शायद, कि हम इस पे एसिड अटैक करवा देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि मूर्खता की बात है, मेरे सामने कर मत लेना उसके बाद। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र ज्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है सर, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट एपैथी, कंप्लेंट्स के प्रति अथॉरिटी यानी प्रशासन, शासन की उदासीनता, ये मुझे सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पे अपने सामने रख सकता हूँ। सारे के सारे प्रमाण है, सीपी ग्राम से लेकर जो टैगिंग है सोशल मीडिया पे एंड एवरीथिंग, सबको पता है कि सारे सबूत भी क्या हैं। तो सर मुझे नहीं पता इसमें मैं और क्या कह सकता हूँ। जिस तरह से आपने पत्राचार भी कर लिया, हर तरीके के जो कानूनी प्रावधान है उनको फॉलो करके देख लिया। हाँ जी। मीडिया का भी माध्यम आपने पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया निरंतर आपकी चीज़ों को प्रकाशित कर रहा है। हाँ जी। अब अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं? अगर सर देखिए, अब मैं सतीश गोलचा जी को मैं तीसरी कंप्लेंट भी कर चुका हूँ। ठीक है, ईमेल और स्पीड पोस्ट से करने के बाद भी कि एफआईआर करवाइए। कंप्लेंट के, मैं साइबर कंप्लेंट के 3 एक्नॉलेजमेंट नंबर भी भेज चुका हूँ, जो कि सियानी गेट में, गाजियाबाद में, मेरे थाना क्षेत्र में सियानी गेट थाने को फॉरवर्डेड है, जिनकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं है। तो सर ये तो अपने आप में कोई षड्यंत्र तो लगता ही है, वरना फॉलोअप नहीं करा कोई। और अभी 10 फरवरी की रात को मैं चंडीगढ़ से लौट रहा था यूनिवर्सिटी से, अपनी मैं एमटेक कर रखा हुआ है मैंने, तो वहाँ से डिग्री के लिए गया था।
तो वहाँ से जब लौट रहा था, और सोलन की घटना भी जो इसमें मैंने आपको दिखाई, @jatinpava1008 जो यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उस पर सामने मैंने अपलोड कर दिया है सबूत भी कि भाई गूगल पे और ICI की आई मोबाइल ऐप मुझे ज़बरदस्ती 5 घंटे पहले 7 घंटे पहले, जिससे मैंने UPI पेमेंट करी है मनीष जी के सामने हिमाचल भवन के कियोस्क पे, और BM स्नैक्स जो उसके पीछे सफदर हाजमी रोड पे, सफदर हाजमी रोड पे, वहाँ पे करी है, और 1 हफ्ते पहले से कर रहा हूँ। और उससे 1-1.5 महीना पहले उन्होंने फिर करवाई है ऐसे ही फोर्स करके री इंस्टॉल। तो इतनी जल्दी तो कोई वर्जन ही नहीं बदल सकता कि फोर्स इंस्टॉल री अपडेट करवाया जाए, और वहाँ पे मुझे पेमेंट देने से मेरा ट्रेस वहाँ पे ना बने कि मैं वहाँ गया हूँ, ये रोका गया। मानसिक प्रताड़ना का भी इसमें देखिए बिल्कुल है सब तरीके से साम दाम दंड भेद सर। पिछले 2 दशक में इन्होंने सब कुछ आजमा लिया है। मैं अडिग हूँ, हाँ बीच में मैंने डिप्लोमेटिकली और आज तक भी जहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है मैं कर रहा हूँ हैंडल, लेकिन और मेरे पास सबूत हैं, लेकिन सर कुछ काम नहीं कर रहा। आपके सामने मैंने बताया कि बिना रीज़न के, और सबूत हैं कि लोग बाग अपनी झूठ, अपने गलतियाँ कबूल रहे हैं, वीडियो में भी ऑडियो में भी, लेकिन कुछ किसी तरह का जान का खतरा भी लगता है। जान पे ही तो हमला हुआ था सर। जब मैं सोनीपत क्रॉस कर चुका था, दिल्ली के बॉर्डर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आता है, सोनीपत बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो पीला बोर्ड आता है, दिल्ली में आपका स्वागत है, उसके बाद फ्लाईओवर चढ़ते समय पीछे से एक बलिनो जिसमें चश्मदीद गवाह वैगन आर पे एक दंपति थे, उन्होंने रोक के मुझे बोला कि मैं बाहर निकलता हूँ, अंदर बैठता हूँ। इतने वो पीछे से आते हैं कि ये पीछे से ऐसे ऐसे करके गालियां देता हुआ आता था, आप में मोड़ के मार के गया, और मोड़ के भाग के हमें देख के हमें भी गालियां देता हुआ गया, ऐसे ऐसे करके वो भाग गया। तो मैंने 112 पे कॉल करी थी, रिस्पॉन्डेंट जो है उनको भी बताया, और रिस्पॉन्डेंट ने फिर IO नियुक्त किया, वो आए, उनको मैंने लिखित में जांच के लिए एक एप्लीकेशन दी थानाध्यक्ष के लिए लिख के, जो मेरे पास अभी भी है। आज तक एक भी फॉलोअप नहीं है सर, मैंने फॉलोअप किए हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं है।